हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में देखने वाले हम कंप्यूटर के इंपॉर्टेंट 150 क्वेश्चंस। और ये जो क्वेश्चन है सभी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो अभी ये 10-15 मिनट में हम बहुत स्पीडली ये सारे एमसीक्यू जो है लगा लेंगे और आपके दिमाग में ये चीजें जो है बैठ जाएंगी कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और किस तरह से आप जो है आपको वो उसके ऑप्शन जो है याद रह जाएंगे। यदि एक बार में नहीं होता तो दूसरी बार में आप जो है स्पीड जो है इंक्रीज करके आपके यूट्यूब में ऑप्शन आएगा, इस स्पीड जो है बढ़ा करके जो है आप ये सारे क्वेश्चन को एक बार जल्दी जल्दी देख लीजिएगा। यहाँ 150 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 150 क्वेश्चन का मैं ये पीडीएफ जो है आपको आपके सामने लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में हम सारे क्वेश्चन के आंसर देखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अपने सभी प्यारे एस्पायरेंट से बोलूंगा, सभी प्यारे दोस्तों से, अपने भाइयों से बोलूंगा कि जिन्होंने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक एक करके आपके पास सारे क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आते जाएंगे। ओके, देखो सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? आपके पास चार ऑप्शन है, वॉन न्यूमैन, जे.एस. किल्बी, चार्ल्स बेबेज और इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन सी, चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर का जनक या कंप्यूटर के आविष्कारक कहे जाते हैं चार्ल्स बेबेज। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ठीक है, सबसे पहला जो कंप्यूटर बना था उसका नाम क्या था? तो देखो यहाँ पे दिया हुआ ऑप्शन में अटैरिस, एनिएक, टैंडी या नोवेला। तो इसका करेक्ट आंसर है एनिएक। एनिएक जो था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमरेटर इंटरप्रेटर है ना, ये एंड कैलकुलेटर ये दिया है ना। एनिएक जो है इसका फर्स्ट फर्स्ट कंप्यूटर जो था, पहला कंप्यूटर जो बना था, उसका करेक्ट आंसर क्या? ऑप्शन बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर जो अभी हाल ही में चलते हैं वो कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम कब हुई? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, देखो आपके पास ऑप्शन 1949, 1951, 1946 या 1947। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1946। 1946 में सबसे पहले आधुनिक कंप्यूटर जो अभी आधुनिक में जो कंप्यूटर चल रहे हैं, आधुनिक समय में जो कंप्यूटर चल रहे हैं, उसकी खोज जो है सबसे पहले 1946 में हुई थी। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई? तो आपके पास ऑप्शन 1977, 2000, 1955 या 1960। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 1960 इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर के क्षेत्र में महान क्रांति कब से आई है? 1960 से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ये कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पे ए दिया है ऑप्शन गणना करने वाला, बी संगणक, ऑप्शन सी आपको दिखेगा हिसाब लगाने वाला, ठीक है, या डी जो दिखेगा परिगणक। ठीक है, चारों ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाले या परिगणक। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, संगणक। संगणक इसका जो है कंप्यूटर का हिंदी नाम है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? आपके पास ऑप्शन है 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 दिसंबर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है, कंप्यूटर लिटरेसी डे जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, सीपीयू का पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू जिसको कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। तो आप ऑप्शन अच्छे से ध्यान से देखिएगा। एक ऑप्शन दिया आपको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन ए। सीपीयू का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इनमें से कौन सर्च इंजन नहीं है? सर्च इंजन जानते हो जिसमें हम लोग जो है वेबसाइट डाल के कुछ भी चीजें जो है, डॉक्यूमेंट होगा, इमेज हो गया, ठीक है, या कुछ यूआरएल लिंक हो गए, सब हम सर्च करते हैं, वो सर्च इंजन कहलाता है। सर्च इंजन गूगल बिल्कुल है, याहू भी है, बैडू भी है जो कि चाइना का बहुत फेमस सर्च इंजन है। ठीक है, ये जो दिया वोल्फ्रॉम अल्फा, दिस इज नॉट अ सर्च इंजन। ये जो है ये ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सर्च इंजन नहीं है पूछा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्न में से कौन इनपुट इकाई है? माउस, कीबोर्ड, स्कैनर या इनमें से सभी। आपके पास चार ऑप्शन दिख रहे हैं। तो माउस इनपुट इकाई है, बिल्कुल सही। कीबोर्ड भी इनपुट है, बिल्कुल सही। स्कैनर भी इनपुट यूनिट है, याद रखिएगा, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। इनमें से सभी, सभी जो है इनपुट इकाई हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे
क्वेश्चन नंबर 10, 1 किलोबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? तो 1 किलोबाइट 1 KB किसके बराबर होता है? आपके पास 4 ऑप्शन दिखाई देंगे, 1000 बाइट, 1024 बाइट, 1024 मेगाबाइट, 1024 गीगाबाइट। तो इसका करेक्ट आंसर है 1024 बाइट के। तो 1 किलोबाइट 1 KB इज इक्वल टू 1024 बाइट होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 1 मेगाबाइट 1 MB कितने बाइट के बराबर होता है? तो 1 MB जो है 1024 किलोबाइट के बराबर होता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलो ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 देखो। क्वेश्चन नंबर 12, 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होते हैं? 4 ऑप्शन आपके पास दिख रहे हैं, 1024 KB, MB, GB या TB। तो 1 गीगाबाइट, जीबी की बात कर रहे हैं इसलिए वो होगा 1 GB बराबर होगा 1024 MB के। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, कंप्यूटरों में प्रयुक्त IC चिप बने होते हैं क्रोमियम से, आयरन ऑक्साइड से, सिल्वर से, या लास्ट ऑप्शन में दे देता हूं आपको, यहाँ पे है ऑप्शन डी सिलिकॉन से। ठीक है, सिलिकॉन से। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर है। कंप्यूटर में प्रयुक्त IC जो है वो सिलिकॉन से बने होते हैं, अर्धचालक पदार्थ से। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा सिलिकॉन से। ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, चलो नीचे आ गया था ये PDF में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14, इंटरनेट के पते में पद HTTP का सही विस्तृत रूप है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? HTTP, ठीक है, HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है? ठीक है, तो बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? तो ये बच्चों के लिए जो आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं देखो, बेसिक, जावा, लोगो या पायलट। ठीक है, तो इसका लोगो जो है इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि बच्चों के लिए जो लोगो दिया होता है, आइकॉन जिसको बोल सकते हो, उससे बच्चे समझ सकते हैं क्या चीजें हैं, इसलिए लोगो जो है ये प्रयुक्त भाषा जो होगा इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। एक सुवाह्य निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं हम लोग नोटबुक कंप्यूटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी नोटबुक कंप्यूटर जो है इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कोडांतरक एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? मशीन से निम्न स्तर तक, या निम्न स्तर से उच्च स्तर तक, उच्च स्तर से कोडांतर तक, या कोडांतर से मशीन तक? तो कोडांतर से मशीन तक इसका करेक्ट आंसर होगा। जो कोडांतर है, ठीक है, कोडांतर एक प्रोग्राम है, वह निम्नलिखित में से किसका प्रोग्राम किससे प्रोग्राम का रूपांतरण है? अगर ये पूछता है क्वेश्चन तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18, मल्टी प्रोसेसिंग क्या होती है? मल्टी प्रोसेसिंग होती है, आपके पास 4 ऑप्शन दिख रहा है देखो, एक प्रोसेसर द्वारा, एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा, बिना किसी प्रोसेसर के, इनमें से कोई नहीं। तो मल्टी प्रोसेसिंग जो है एक से अधिक प्रोसेसर द्वारा होती है, याद रखिएगा। 18 का बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से ऑप्टिकल मेमोरी है, ऑप्टिकल मेमोरी क्या है ये आपको बताना है। तो आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं देखो, बबल मेमोरीज, फ्लॉपी डिस्क, CD रोम या कोर मेमोरीज। तो ऑप्टिकल मेमोरी जो होता है, ठीक है, प्रकाशिक जो स्टोरेज होता है, ऑप्टिकल मेमोरी जो होता है वो कौन सा है? तो CD रोम है। CD रोम है जिसको लेजर और ऑप्टिकल से पढ़ा जाता है, ऑप्टिक्स से पढ़ा जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, CPU में कंट्रोल, मेमोरी और तीसरा कौन सा यूनिट होता है? कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, और तीसरा कौन सा यूनिट होता है कह रहे हैं। तो आपके पास ऑप्शन देखो, माइक्रो प्रोसेसर, आउटपुट या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो यही इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कंट्रोल यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होता है, और तीसरा यूनिट होता है जो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, CPU के ALU में क्या होते हैं? तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ALU में क्या होता है पूछा है, CPU के ALU में क्या होते हैं? ठीक है, क्या होते हैं? तो देखो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, रैम स्पेस होता है, रजिस्टर होता है, बाइट स्पेस होता है, या इनमें से सभी। तो रजिस्टर होता है, याद रखना। ALU में क्या होता है? रजिस्टर होता है। रजिस्टर एक मेमोरी है, ठीक है, बहुत फास्ट, तीव्र गति करता है। ये रजिस्टर जो है वो होता है ALU में क्या होता है? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 22, गणना और तुलना के लिए कंप्यूटर के किस भाग का प्रयोग किया जाता है? तो गणना और तुलना के लिए किस भाग का प्रयोग किया जाता है? आपके पास ऑप्शन है, डिस्क यूनिट, मॉडेम, ALU या कंट्रोल यूनिट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ALU। ALU का प्रयोग किया जाता है गणना और तुलना के लिए। ओके,
ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? तो आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं, देखो प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम या प्रोटेक्टर। तो प्रोसेसर ये इसका करेक्ट आंसर है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है उसको क्या कहते हैं? प्रोसेसर करते हैं। प्रोसेस करता है मतलब डाटा जो होता है वो रॉ मटेरियल होता है, रॉ होता है, और इसको प्रोसेस करके एक इंफॉर्मेशन में वो चेंज करता है। ठीक है, इंफॉर्मेशन में डाटा को क्या करता है? इंफॉर्मेशन में चेंज करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोसेसर कहते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग कौन कौन से होते हैं? तो प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग आपको बताने हैं। ऑप्शन देखो यहाँ पे दिख रहा है, एएलयू कंट्रोल यूनिट तथा रैम, एएलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, कैश कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। तो इनमें से कोई नहीं। आपके पास देखो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है, एलयू कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर जो इसका करेक्ट आंसर है। तो प्रोसेसर के 3 मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं? तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सीपीयू और आईओ इनपुट आउटपुट के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? तो सीपीयू और आईओ के बीच सिग्नलों के मूवमेंट को कौन नियंत्रित करता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, कंट्रोल यूनिट, एएलयू, मेमोरी यूनिट, इनमें से कोई नहीं। तो कंट्रोल यूनिट जो है इसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। नियंत्रित कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन क्या है? डेटा डिलीट करता है, इनवॉइस बनाता है, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गणनाएं और प्रोसेसिंग करता है। कंप्यूटर में सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का फंक्शन, उसका कार्य क्या है? तो गणनाएं और प्रोसेसिंग करना इसका कार्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का बुनियादी कार्य नहीं है? डाटा को प्रोसेस करना, ये बिल्कुल है। टेक्स्ट को स्कैन करना, ये नहीं है, ये इसका बुनियादी कार्य नहीं है। जबकि इनपुट को स्वीकार करना भी इसका कार्य है और स्टोर करना भी इसका कार्य है। लेकिन ऑप्शन बी इसका जो है सही आंसर होगा, क्योंकि ये जो है बुनियादी कार्य, फंडामेंटल वर्क, फंडामेंटल फंक्शन में नहीं आता। ओके, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 28, परिचालन संपन्न करता है। परिचालन कौन संपन्न करता है? देखो आपके पास ऑप्शन है, एल्गोरिज्म, अर्थमेटिक या ASCII, या इनमें से कोई नहीं। तो परिचालन जो है वो अर्थमेटिक यूनिट करता है, अरिथमेटिक। ठीक है, ये परिचालन संपन्न करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? कंप्यूटर में अधिकांश प्रोसेसिंग किस में होती है? तो मदरबोर्ड, मेमोरी, सीपीयू या रैम। तो जो ज्यादातर पूरी की पूरी प्रोसेसिंग जो होती है वो अधिकांश बोल रहे हैं ना, अधिकांश प्रोसेसिंग जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होती है। ठीक है, सीपीयू में होती है। ओके, क्लियर हुआ? ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, देखो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसी तरह के आपको पूरे 150 तक हम क्वेश्चन कराएंगे, तो इसके वीडियो जो है आपको मिलते जाएंगे। अगर आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक कर देना चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि जैसे ही इसका दूसरा पार्ट आप वीडियो डलेगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आएगा। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम 30 के पार्ट में इसको कर लेंगे। किसी क्वेश्चन में हम 50 क्वेश्चन कर लेंगे, किसी पार्ट में हम 50 क्वेश्चन कर लेंगे। ओवरऑल 150 क्वेश्चन करने हमको, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर से जरूर आप देखिएगा सारे क्वेश्चन और शेयर कर दीजिए हर एक स्टूडेंट तक, हर एक अपने ग्रुप में। ठीक है, कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी अगर आप करते हैं तो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है? प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग, इंप्यूटिंग या आउटपुटिंग। तो ये जो है देखो, ये कंप्यूटिंग है, इंप्यूटिंग नहीं होगा, ये होना चाहिए कंप्यूटिंग। ठीक है, इसमें थोड़ा प्रिंटिंग एरर लग रहा है। ठीक है, कंप्यूटिंग होना चाहिए। तो प्रोसेसिंग करता है, ठीक है, कंप्यूटिंग भी करता है, आउटपुटिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता। तो ऑप्शन बी इसका क्या होगा? राइट चॉइस होगा। कौन सा कार्य नहीं करता है कहा है, तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा अंडरस्टैंडिंग। कंप्यूटर जो है अंडरस्टैंड नहीं करता। ओके, तो ये 30 क्वेश्चन थे। इसका पीडीएफ भी आपको लास्ट पार्ट में मैं बता दूंगा। वैसे आप अगर टेलीग्राम चैनल में जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल में इसका जो है मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा। ठीक है, आप ये सारे 30 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ लेकर आया कैसे लगे आपको, और सभी के क्वेश्चन आप दे पा रहे होंगे। ठीक है, तो शेयर कर दीजिएगा इसको अपने दोस्तों तक, और अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए। आगे हम लगातार इसके पूरे पार्ट लेकर के आके जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।